बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अभी मैसेज ऑथेंटिकेशन को डिस्कस करते हैं। मैसेज ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो हमने अभी तक डिस्कस किया है इंक्रिप्शन, भले सिमेट्रिक हो या एसिमेट्रिक। अभी हमें इंक्रिप्शन को अगर हम देखें तो वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, कॉन्फिडेंशियलिटी कि हम मेक श्योर कर सकते हैं कि एलिस और बॉब अगर सिमेट्रिक साइफर हो तो इनके पास एक प्री शेड की है, और यूजिंग दिस प्री शेड की ये मैसेज को इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट करते हैं। और चैनल पे जो हमारे पास इनसिक्योर चैनल है, कोई भी इस मैसेज को जो साइफर टेक्स्ट पास होता है इसको कोई रीड नहीं कर सकता, सीक्रेसी मेंटेन रहती है। इसी तरह हम एसिमेट्रिक साइफर में भी कर सकते हैं यूजिंग पब्लिक प्राइवेट कीज़। लेकिन इसमें अगर हम देखें ऑथेंटिकेशन का एस्पेक्ट, यानी कि ऑथेंटिकेशन से हम क्या चाहते हैं कि हम सेंडर की आइडेंटिटी को सेंडर आइडेंटिटी वेरीफाई करें। हम मेक श्योर करें कि इसमें कोई मॉडिफिकेशन, मैसेज में मॉडिफिकेशंस नहीं हुई, या डिटेक्ट एनी मॉडिफिकेशंस। इस सब के लिए देखें अगर हम क्या इंक्रिप्शन इफ़ेक्टिव है। फॉर एग्जांपल अगर आप सरफेस लेवल पे देखें तो इंक्रिप्शन अगर प्रॉपरली मैसेज डिक्रिप्ट हो रहा है तो इसका मतलब है, फॉर एग्जांपल सिमेट्रिक साइफर्स में इसका मतलब है कि एलिस की तरफ ही से सेंड हुआ है, क्योंकि प्री शेड की सिर्फ एलिस के पास है। मगर इसमें एक दो कैच है, प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो देखें, अगर हमें ऐसे सिनेरियोज़ होते हैं जहाँ पे हमें कॉन्फिडेंशियलिटी चाहिए नहीं होती, कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं चाहिए होती, सिर्फ ऑथेंटिकेशन चाहिए होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कुछ अनाउंसमेंट्स करनी हैं, पब्लिक अनाउंसमेंट करनी है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, या कोई ब्रॉडकास्ट मैसेजेस करने हैं। इसमें हम कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं चाहते, हम सबको अनाउंस करना चाहते हैं, लेकिन हम ऑथेंटिकेशन चाहते हैं कि हम सेंडर ये ऑथेंटिकेट कर सकें, सेंडर को हम वेरीफाई कर सकें, ठीक है। और इसी तरह हम कोई मॉडिफिकेशन के बारे में श्योर हों इस मैसेज में नहीं हुई। तो ये सब हम करना चाहते हैं ऑथेंटिकेशन, लेकिन हम इंक्रिप्शन नहीं करना चाहते क्योंकि हम कॉन्फिडेंशियलिटी हमें चाहिए नहीं। तो अब यहाँ पे इंक्रिप्शन क्या होगी, इनएफिशिएंट है काफ़ी। अगर हम पूरे मैसेज को करें इस केस में इंक्रिप्शन क्या होगी, इनएफिशिएंट होगी, क्योंकि हमारे पास देखें एक वेरिएबल लेंथ का मैसेज है। इस पूरे को अगर हम इंक्रिप्ट करें तो फॉर एग्जांपल हमें ब्लॉक्स में इंक्रिप्ट करना पड़ सकता है, या ईच एंड एवरी बिट को हमें इंक्रिप्ट करना है। ऑल्दो हमें कॉन्फिडेंशियलिटी तो चाहिए नहीं, तो हमें पूरा मैसेज इंक्रिप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हम अगर मल्टीपल ब्लॉक्स में इंक्रिप्शन करते हैं, ठीक है, ब्लॉक साइफर्स में भी आपको ब्लॉक्स करने पड़ सकते हैं। सिमेट्रिक साइफर्स में भी हमने देखा था कि अगर हमने एक इंटीजर की पर्टिकुलर रेंज सेलेक्ट करनी होती है तो वो हमें चंक्स में करना पड़ सकता है। तो हमारे पास मल्टीपल ब्लॉक्स हैं अगर इंक्रिप्टेड साइफर टेक्स्ट के, ठीक है। प्लेन टेक्स्ट इस साइफर टेक्स्ट में मैप कर रहा है आपको इंक्रिप्शन एल्गोरिथम प्लेन टेक्स्ट को। तो अब इस मल्टीपल ब्लॉक्स में ऑल्दो अगर एक ब्लॉक के अंदर तो हमारा इंक्रिप्शन एल्गोरिथम मेक श्योर कर रहा है कि डाटा सिर्फ रिकवर हो सकेगा अगर वो प्रॉपरली इंक्रिप्टेड है, लेकिन इंटर ब्लॉक आपका इंक्रिप्शन एल्गोरिथम ऑपरेट नहीं करता। तो अगर कोई अटैकर है वो ब्लॉक्स इंक्रिप्टेड साइफर टेक्स्ट की ब्लॉक स्वैप कर दे तो आपके पास कोई मैकेनिज़्म नहीं है डिटेक्शन का कि इसमें कुछ चेंज हुई है, क्योंकि वो डिक्रिप्ट तो होंगे प्रॉपरली, ठीक है ना। तो अब इन प्रॉब्लम्स को, इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए हमारे पास क्या मैकेनिज़्म है, इसके लिए हमारे पास है हैशिंग, ठीक है। देखिए हमारे पास वेरिएबल लेंथ का मैसेज है। सबसे पहले तो हमने उसको ब्लॉक्स में इंक्रिप्ट नहीं करना, ब्लॉक्स का प्रॉब्लम हमने देखा, तो हमने इसको एक फ़िक्स लेंथ में अगर हम मैप कर लें, फ़िक्स लेंथ वैल्यू में, सिंगल ब्लॉक में, इसको हम हैश वैल्यू भी बोलते हैं, डाइजेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम और मेक श्योर करें, और ये स्मॉल वैल्यू हो, और हम मेक श्योर करें कि ये जो हमारा मैसेज है ये इन्फ्लुएंस करे इस हैश वैल्यू को, मैसेज चेंज होने से ये हैश वैल्यू चेंज हो जाए। तो अब ये स्मॉल हैश वैल्यू यूज़ हम कर सकते हैं टू ऑथेंटिकेट द मैसेज। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर हम इस हैश वैल्यू को किसी सिक्योर, फॉर एग्जांपल सिक्योर लोकेशन पे रखते हैं, इसको सिक्योर रखते हैं और मैसेज बेशक इनसिक्योर चैनल पे ट्रैवल करे, हैश वैल्यू सिक्योर्ड है। तो अब
इनसिक्योर चैनल पे भेजने से पहले आपने मैसेज की हैश वैल्यू कंप्यूट की, सिक्योर कर दी। अब मैसेज जब ट्रैवल करता है जहाँ इनसिक्योर चैनल के थ्रू, तो रिसीवर उसके बाद दोबारा इसकी हैश वैल्यू कंप्यूट करे और कंपेयर करे ओरिजिनल हैश वैल्यू से, तो चेक हो सकता है कि हम बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैसेज है, इसकी आपने हैश वैल्यू कंप्यूट की, स्मॉल वैल्यू, ठीक है, एक ब्लॉक। अब आपने मैसेज आपका ट्रैवल हुआ चैनल पे और रिसीवर के पास आ गया, रिसीवर ने दोबारा हैश वैल्यू कंप्यूट की, ठीक है, स्मॉल वैल्यू, और इसको कंपेयर किया सर्वर पे या जो सिक्योर लोकेशन पे वैल्यू पड़ी है उससे, ठीक है। ये IDS में जिस तरह यूज़ हो सकता है, सर्वर सिक्योर सर्वर्स पे हो सकती है। तो आप की वैल्यू अगर मैच होगी, इसका मतलब है मैसेज में मॉडिफिकेशन नहीं हुई, क्योंकि मैसेज मॉडिफाई होने से हैश वैल्यू मॉडिफाई होती है, ठीक है। तो हमें बेसिकली हैशिंग क्या है, एक वेरिएबल लेंथ। अब हैशिंग की अगर बात करें, एक वेरिएबल लेंथ के मैसेज को आपने एक फ़िक्स लेंथ के डाइजेस्ट में मैप कर दिया, ठीक है। और आपका ये जो फिक्स लेंथ का डाइजेस्ट है ये चेंज होता है मैसेज चेंज होने से, ठीक है। तो ये आपकी हैश वैल्यू है और जो ट्रांसफॉर्म करे वो आपका हैश फंक्शन है। अब ऑथेंटिकेशन सर्विसेज देने के लिए आपके हैश फंक्शन को सिक्योर होना चाहिए, ठीक है, यानी कि उसमें कुछ फ़ीचर्स होने चाहिए, उसको कुछ फ़ीचर्स सेटिस्फाई करने हैं ताकि वो यूज़फुल हो फॉर ऑथेंटिकेशन। जैसे अभी हमने देखा कि सबसे पहले वो मैसेज के साथ मैसेज चेंज होने के साथ चेंज हो जाए, ठीक है। लेकिन इसको अगर हम ऑर्गेनाइज़ करें प्रॉपरली तो हमारे पास सबसे पहला फ़ीचर तो चाहिए डिटर्मिनिस्टिक, ठीक है, कि इसमें रैंडमनेस ना हो, हमेशा सेम हैश वैल्यू कंप्यूट हो फॉर द सेम मैसेज, ठीक है ना। यहाँ पे हमने देखा अगर सर्वर पे एक हैश वैल्यू कंप्यूट हुई थी, रिसीवर ने दोबारा उसको कंप्यूट किया है, अब कंपैरिजन करना है, सेम है तो आप मेक श्योर हो, आप कंफर्म होंगे कि ये मैसेज में मॉडिफिकेशन नहीं हुई, राइट। तो अब ये तभी पॉसिबल है जब हमेशा सेम हैश वैल्यू कंप्यूट करे आपका हैश फंक्शन, ठीक है। तो ये इसका मतलब है कि डिटर्मिनिस्टिक हो, ठीक है, इसमें रैंडमनेस ना हो, कोई इसमें रैंडम नंबर इन्वॉल्व ना हो। तो डिटर्मिनिस्टिक हो सबसे पहले आपका हैश फंक्शन, तभी आप इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर ऑथेंटिकेशन। उसके बाद आपके पास इसमें एक और क्वालिटी होनी चाहिए कि ये वन वे हो, या आप कह सकते हैं प्री इमेज रेजिस्टेंस हो इसमें। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि आप हैश वैल्यू को देख के मैसेज को देख के आप आसानी से हैश वैल्यू कंप्यूट कर सकें, कंप्यूटेशनली इजी हो टू कंप्यूट हैश वैल्यू फॉर अ मैसेज। लेकिन हैश वैल्यू को देख के मैसेज का वापस इन्फर करना इनफीजिबल हो। तो फॉर एग्जांपल हैश आपके पास, लेट्स से मैसेज में दोबारा बताता हूँ, एक मैसेज है, उसको आपने एक हैश फंक्शन से पास किया और आपके पास हैश वैल्यू या एक डाइजेस्ट आ गया, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि ये कंप्यूट करना तो आसान हो, लेकिन अगर हैश वैल्यू गिवन हो तो वापस मैसेज कंप्यूट करना आपके लिए इनफीजिबल हो। इसका क्या फ़ायदा, फॉर एग्जांपल पासवर्ड स्टोरेज अगर आप करते हैं अक्सर बाय हैशिंग, तो आप क्या करते हैं, यूज़र के पासवर्ड्स को हैश करके हैश वैल्यू स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि हैश वैल्यू देख के कोई भी हमारा एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र के पासवर्ड को इन्फर ना कर सके, ठीक है। तो ये है प्री इमेज रेजिस्टेंस, ठीक है, या आप कह लें वन बीइंग ईजी टू कंप्यूट वन वे एंड हार्ड द अदर, ठीक है। और तीसरी प्रॉपर्टी हमें चाहिए, इसे कहेंगे सेकंड प्री इमेज रेजिस्टेंस, ठीक है, या इसको आप कह सकते हैं वीक कोलिजन रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, वीक कोलिजन रेजिस्टेंस, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक मैसेज है, ठीक है, मैं इसको यहाँ बनाता हूँ, अगर आपके पास एक मैसेज है लेट्स से M1 और इसकी आप हैश वैल्यू कंप्यूट करते हैं जो कि आपके पास H1 आती है, ठीक है। अब इस केस में आपके लिए ये कंप्यूटेशनली फीजिबल ना हो कोई और ऐसा मैसेज फाइंड करना M2 विद द सेम हैश वैल्यू, ठीक है। ये आपके लिए ये प्रॉपर्टी है सेकंड प्री इमेज रेजिस्टेंस या वीक कोलिजन रेजिस्टेंस, ठीक है। इसमें थोड़ा सा एक सेटल पॉइंट है जो गिवन मैसेज M1 वाला, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा करता हूँ, हाँ। तो इसमें हमारे पास मेन प्रॉपर्टी क्या है
कि हमारे पास एक मैसेज गिवन है और उसकी हैश वैल्यू ऑफ कोर्स डिटर्मिनिस्टिक है, तो एक फिक्स्ड है। अब गिवन दिस मैसेज M1, आपके लिए सेकंड मैसेज M2 ढूंढना इनफीजिबल हो विद द सेम हैश वैल्यू, सिंपल, ठीक है। इसका प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपके पास ये फीचर नहीं होगा तो फॉर एग्जांपल आपने किसी सिक्योर मैसेज को, या इसमें वापस यहाँ बात करते हैं, मैसेज कंप्यूट की हैश वैल्यू कंप्यूट कर दी और मैसेज सेंडर ने रिसीवर को भेजा। अब चैनल पे अटैकर इसको मॉडिफाई कर ले, लेकिन मॉडिफाई एक ऐसे मैसेज लेट्स से ये M1 है, इसको एक ऐसे मैसेज M2 से रिप्लेस करे विद द सेम हैश वैल्यू। तो अब रिसीवर के पास कोई तरीका नहीं है इसको चेंज को डिटेक्ट करने का, क्योंकि हैश वैल्यू तो दोबारा सेम कंप्यूट हो रही है, ठीक है ना। ये आपका सेकंड प्री इमेज अटैक है, इसको वीक कोलिजन अटैक भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इससे एक थोड़ा सा डिफरेंस है हमारा, जिसको एक्चुअल कोलिजन रेजिस्टेंस कहते हैं, फीचर हमारा, कि हमारे हैश फंक्शन में क्या हो, कोलिजन रेजिस्टेंस, ठीक है। कोलिजन रेजिस्टेंस मतलब कि अटैकर के लिए कोई से दो ऐसे मैसेज फाइंड करना इनफीजिबल हो विद द सेम हैश वैल्यू। अब हमारे पास मैसेज M1 की चॉइस भी अटैकर के पास है, ये फ़र्क है इसमें और सेकंड प्री इमेज रेजिस्टेंस में। सेकंड प्री इमेज में जो मैसेज फर्स्ट मैसेज है ये अटैकर, ये फिक्स्ड है, अटैकर की चॉइस के पास इसकी चॉइस नहीं है। लेकिन सेकंड या कोलिजन रेजिस्टेंस या स्ट्रॉन्ग कोलिजन रेजिस्टेंस में जो फीचर है उसमें आप अटैकर को चॉइस दे रहे हैं कि वो दोनों मैसेजेस चूज़ कर सके, स्टिल उसके लिए इनफीजिबल हो ऐसे दो मैसेज ढूंढना विद द सेम हैश वैल्यू, ठीक है ना। थोड़ा डिफरेंट है। और इसकी आप एप्लीकेशन अगर देखें तो इसकी एप्लीकेशन ये बनती है कि अटैक, लेट्स से इसमें फॉर एग्जांपल अगर हम रिप्यूडिएशन की बात करें तो अगर कोई एलिस एंड बॉब हैं, ठीक है, एलिस ने बॉब को कोई डॉक्यूमेंट साइन करके देना है या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मैसेज भेजना है और साथ हैश कंप्यूट करना है, तो अब वो पहले से ऑलरेडी दो ऐसे मैसेजेस जनरेट करे विद द सेम हैश वैल्यू, ठीक है, M1 M2 विद द सेम हैश वैल्यू। अब वो सेंड तो M1 कर दे, लेकिन बाद में वो उसको रिप्लेस कर दे M2 से। अब M2 की जब हैश कंप्यूट होगी तो हैश अगर सिक्योर पड़ा है M1 का, M1 जब बॉब को रिसीव हुआ, बॉब ने उसका हैश कंप्यूट करके कहीं सिक्योर जगह रख दिया। अब एलिस दोबारा उसको किसी और ये जो मैसेज पड़ा है ये इनसिक्योर जगह पड़ा है, तो एलिस अगर इसको रिप्लेस कर दे विद M2 तो बॉब के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है चेंज डिटेक्ट करने का, और इसने ऑलरेडी ऐसे दो मैसेजेस फाइंड किए हुए थे विद द सेम हैश वैल्यू। तो यहाँ पे आप अटैकर को ज़्यादा लिबर्टी दे रहे हैं। इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस का है कोलिजन या स्ट्रॉन्ग कोलिजन रेजिस्टेंस, ठीक है। और आप चाहते हैं आपकी हैश फंक्शन में ये फीचर भी हो, ठीक है। तो अब अगर ये सब फीचर्स आप कैसे इंश्योर करेंगे, उसके लिए आपके हैश एल्गोरिदम के ऑपरेशंस होंगे जो ये इंश्योर करेंगे कि आपका ये फीचर हो, ठीक है ना। तो अब हम उसको अगर देखें तो उन ऑपरेशंस को भी देखते हैं वो क्या होंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि अगर कोई हैश फंक्शन सिक्योर हो जो आपको कोई जिसमें ये वल्नरेबिलिटीज़ ना हो, ठीक है, स्टिल अटैकर अगर ये अटैक्स एग्जीक्यूट करना चाहे, यानी कि कोलिजन करना चाहे या रिवर्सल करना चाहे हैश वैल्यू से, तो अब उसके पास ओनली ऑप्शन क्या बचती है, ब्रूट फोर्स, ठीक है, ब्रूट फोर्स, क्योंकि इम्पॉसिबल तो उसके लिए है नहीं। हैश आपको पता है हैश की स्पेस फाइनाइट है, मतलब मैसेजेस तो आपके पास वेरिएबल लेंथ के हैं, इनफाइनाइट हैं, इसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है, और हैश वैल्यू आपकी एक फ़िक्स लेंथ की है, इसको हम लेट्स से n लेंथ की बोले, n, या इसको बिट्स की टर्म्स में बात करें अगर तो b बिट्स की है, ठीक है। तो अब आपके पास टोटल पॉसिबिलिटीज़ यहाँ क्या है, 2⁵b, तो जबकि मैसेजेस आपके पास जिनको आपने हैश करना है इनफाइनाइट हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज़ को आपने 2⁵b वैल्यूज़ में मैप करना है, तो ऑफ कोर्स कोलिजन्स कभी तो आएंगी। लेकिन अगर आपका एक एल्गो तब से सिक्योर कंसिडर होगा जब ये कोलिजन्स लाने के लिए अटैकर को जस्ट ब्रूट फोर्स करना पड़े, एल्गो को एक्सप्लॉइट वो ना कर सके, हैशिंग को एक्सप्लॉइट ना करे, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। मैसेज और हैशिंग
ये हैशिंग है। तो इस हैशिंग को एक्सप्लॉइट अटैकर ना कर सके टू ऑब्टेन 2 मैसेजेस विद द सेम हैश वैल्यू, या टू ऑब्टेन मैसेज फ्रॉम गिवन द हैश वैल्यू। ठीक है, तो ये हैश फंक्शन सिक्योर होना चाहिए। अगर वो सिक्योर होगा तो अटैकर की ओनली बेट क्या रहेगी, ब्रूट फोर्स। ठीक है, उसने अब रैंडम ट्राइज करनी है। और ये ब्रूट फोर्स कितनी इफेक्टिव है इसको देखें। तो सबसे पहले अगर हम देखें रिवर्सल को या प्री इमेज अटैक को, प्री इमेज अटैक को, यानी कि आपके पास हैश वैल्यू गिवन है और आपने वापस इन्फर करना है मैसेज को। ठीक है, तो अब आप कितनी ट्राइज आप करेंगे। अब गिवन कि ये हैश फंक्शन सिक्योर है तो आपके पास रैंडम ट्राइज रह जाती हैं, राइट। तो आप कोई भी मैसेज सेलेक्ट करेंगे, उसकी हैश कंप्यूट करेंगे और देखेंगे कि आपके पास जो गिवन हैश है, लेट्स से ये एच प्राइम है, आप किसी भी रैंडम मैसेज का हैश कंप्यूट करेंगे, एच प्राइम से मैच हो जाता है। आप हैश ऑफ मैसेज, रैंडम मैसेज, हर मैसेज आई कंप्यूट करें और चेक कर रहे हैं कि वेदर इट्स इक्वल टू और द गिवन हैश वैल्यू और नॉट। ठीक है, इस चेक करना। तो आप ये चेक करते जा रहे हैं, इक्वलिटी चेक कर रहे हैं। तो आप ये आई को आइट्रेट करते जाएंगे, M1 M2 M3। ठीक है, तो आपके पास आप डिफरेंट रैंडमली मैसेजेस, अगर ये हैश फंक्शन सिक्योर है तो आपको जस्ट ये रैंडम ट्राइज करनी है। अदरवाइज़ आप हैश फंक्शन को भी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। लेकिन अगर हैश फंक्शन सिक्योर है, वो कैसे सिक्योर होंगे उनके फीचर्स थोड़े देख लेते हैं। लेकिन पहले हम ब्रूट फोर्स की कम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। कम्प्लेक्सिटी, तो यहाँ पे आपको कोलिजन कब मिलेगी, एट वर्स्ट के, मतलब लकी हो तो पहली ट्राई में मिल सकती है, लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, आप सारी ट्राइज कर लें और कोलिजन ना मिलती जाए। तो टोटल पॉसिबल हैश वैल्यूज़ कितनी, 2⁻⁵, उसके बाद तो ऑफकोर्स कोई वैल्यू रिपीट होगी ना। तो इसकी वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी आपकी प्री इमेज अटैक की क्या हुई। ठीक है, बी बीइंग बिट्स ऑफ बी आपकी हैश लेंथ है इन बिट्स प्री इमेज अटैक की। इसी तरह सेकंड प्री इमेज अटैक को देखते हैं कोलिजन के लिए या वीक कोलिजन के लिए। इसमें क्या है, हमारे पास दोबारा इनफाइनाइट मैसेजेस हैं। देखें, इसमें हमारे पास मैसेजेस इनफाइनाइट हैं, ठीक है, जबकि हैश वैल्यूज़ कितनी हैं, 2⁻⁵। आपके पास मैसेज M1 फिक्स है और इसकी हैश वैल्यू H1 फिक्स है। अब आपने कोई और मैसेज ढूंढना है विद द सेम हैश वैल्यू, तो आप ट्राई करते हैं, फाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो M पे तो कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, आप ट्राई करते जाते हैं। अल्टीमेटली यहाँ पे भी आप देखें तो हर दफ़ा नए मैसेज के लिए आपकी प्रोबेबिलिटी, या आप यानी प्रोबेबिलिटी कि वो उसकी हैश वैल्यू H1 हो, क्या होगी, 1/2⁵, क्योंकि टोटल हैश वैल्यूज़ पॉसिबल 2⁻⁵ है ना, और उसमें से आपके इंटरेस्ट की एक ही वैल्यू है, तो हर दफ़ा यही प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, तो इसको अगर मैं थोड़ा सा प्रोबेबिलिस्टिकली डिराइव करते हैं कम्प्लेक्सिटी को, ऑल्दो अगर आप ज़रा इंट्यूटिवली देखें तो ये भी 2⁻⁵ होगी, राइट। आपको इतनी ट्राइज करनी है। अब वर्स्ट केस सिनेरियो आपका यही है कि आप सारी ट्राइज करते रहेंगे वैल्यूज़, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप अनलकी हैं तो 2⁻⁵ ट्राइज के बाद तो दोबारा आपका मैच हो जाएगा ना। आप सारी ट्राइज कर रहे हैं 2⁻⁵ और उसके बाद मैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2⁻⁵ की कम्प्लेक्सिटी है। लेकिन थोड़ा प्रॉब्लिस्टिक करते हैं टर्म्स में डिस्कस। मैं डिस्क्लेमर देता हूँ कि इनएक्यूरेट थोड़ी सी मैंने डिज़ाइन किया है, लेकिन अप्रॉक्सीमेशन के लिए ये वैलिड है। हम जो डेरिवेशन हम देख रहे हैं, तो हमारे पास अब मैसेजेस तो इनफाइनाइट हैं। ठीक है, तो इनके पास इनमें आपके पास मैसेजेस का कंस्ट्रेंट नहीं है, हैश वैल्यूज़ लिमिटेड हैं। ठीक है, जिन पे आपका मैसेज ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो अब देखें, हमारे पास इस चीज़ की हम ट्राइस करते जाते हैं, लेट से के ट्राइस करते हैं हम, कोई के बी नंबर है जिसके बाद हमें कोलिजन मिलती है। ठीक है, तो अब के ट्राइज हम करते हैं। पहली ट्राई को हम फर्स्ट ट्राई, सेकंड ट्राई, थर्ड ट्राई, ये आई ट्राइज हम आई को आइट्रेट कर रहे हैं फॉर ट्राइज। ठीक है, तो आपकी इस बात की प्रोबेबिलिटी कि पहली ट्राई में कोलिजन हो जाए, या इस बात की प्रोबेबिलिटी कि दूसरी में हो जाए या तीसरी में हो जाए। ठीक है, आप यूनियन लेते हैं, यानी कि और कंडीशन है आपकी कहीं भी हो जाए, केथ ट्राई तक हमने ये कंप्यूट करनी है, राइट। अच्छा, बिल्कुल ऐसे है। लेकिन इसमें थोड़ी जो एजम्पशन मैंने कहा ना हम ले रहे हैं, कि हम ये एजम्पशन ले रहे हैं कि पहली ट्राई में अगर कोलिजन नहीं आई तो फिर हमारी
प्रॉबिलिटी ये 1/2 b, अदरवाइज़ तो आपका वहाँ पे कोलिजन आ गई ना। लेकिन हम अज्यूम करें कि kth ट्राई तक कोलिजन नहीं आई, तो आपकी हर ट्राई की प्रॉबिलिटी क्या है, 1/2 हमने डिफ़ाइन की थी। तो हम कह सकते हैं कि पी ऑफ सी आई इक्वल्स, ठीक है। अब जो मैंने कहा ना इनएक्यूरेट अजम्पशन हमने लेनी है वो ये है कि हम अज्यूम करते हैं कि डिसजॉइंट है, ठीक है, कि ऑल्दो आपको पता है कि पी ऑफ ए यूनियन बी, दोबारा से बात करें, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन अगर ये डिसजॉइंट हो तो ये टर्म बीच में से आप ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि इनकी इंटरसेक्शन ज़ीरो। एनीवेज तो हम यहाँ पे ना ये टर्म इग्नोर करते हैं क्योंकि हम प्रॉबिलिटी की अप्रॉक्सीमेशन कर रहे हैं, उसके स्केलिंग देखना चाहते हैं विद लेंथ ऑफ हैश वैल्यू, ठीक है, कम्प्लेक्सिटी के लिए। तो इसको हम कर लेते हैं समेशन में कन्वर्ट, ठीक है, जो मेन पॉइंट है हमारा अजम्पशन, जो रॉन्ग अजम्पशन है हमारी कि हम ये टर्म इग्नोर कर रहे हैं अजम्पशन, ठीक है, लेकिन हम अप्रॉक्सीमेशन के लिए करें तो क्योंकि हम कम्प्लेक्सिटी देखना चाहते हैं। तो ये सम ऑफ सी आई, हर इंडिविजुअल प्रॉबिलिटी का सम हो गया, ठीक है, और इंडिविजुअल प्रॉबिलिटीज़ क्या हैं आपको पता है, ये सम क्या है आईज़ पे, ठीक है ना। तो आई 1 से लेके के ट्राइज आप कर रहे हैं ना, के तक जाता है और हर प्रॉबिलिटी 1/2 b। अब ये की टर्म के दफ़ा रिपीट हो रही है तो ये क्या हुआ k/2 b, ठीक है। बस ये आपकी प्रॉबिलिटी है केथ ट्राई में जाके कोलिजन होने की। अब के ट्राई में कोलिजन होने की प्रॉबिलिटी k/2 b है, तो हम में एब्सोल्युटली श्योर कब होंगे कि कोलिजन हो गई, जब ये प्रॉबिलिटी क्या हो 1, राइट। तो अब इस केस में k की वैल्यू क्या आई 2b, यानी कि इतनी ट्राइज के बाद आपको कोलिजन मिल रही है, आप श्योर हैं कोलिजन के लिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, कम्प्लेक्सिटी आ गई प्री इमेज अटैक की √4 से 2b। अब हम देखते हैं एक और डिफरेंट जो हमारा ज़्यादा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, कोलिजन अटैक विद ब्रूट फोर्स, जिसे बर्थडे पैराडॉक्स भी बोलते हैं। हम बर्थडे पैराडॉक्स की टर्म्स में इसकी बात नहीं करते, बल्कि अगर उस बात करें तो सिर्फ यह है कि अगर टोटल 365 डेज़ है ना ऑफ कोर्स हमारे पास, तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ हैं, यहाँ पे 2b थी, तो आपको एक रूम में जस्ट 13 लोग चाहिए ताकि आपके पास ये इनफ प्रॉबिलिटी हो कि 2 लोगों की सेम बर्थडे है, ठीक है। एनीवेज उस टर्म्स में बात नहीं करते, हम अपनी हैश वैल्यू की टर्म्स में बात करते हैं। तो अब हमने देखें पिछले सिनेरियो को ही कोई लेते हैं कि हमने के ट्राइज की, ठीक है, और हमने प्रॉबिलिटी कंप्यूट करनी है कि उसमें कोलिजन किसी के ट्राई तक कोलिजन मिलने की प्रॉबिलिटी क्या है। अच्छा, यहाँ पे कोलिजन का मतलब क्या है, यहाँ कोलिजन का मतलब है कि आपके पास दोनों मैसेजेस की चॉइस है। तो अब आप मल्टीपल मैसेजेस ट्राई कर रहे हैं। देखिए आपका बेस्ट बेट क्या हो सकती है, आप पहले M1 ट्राई करते हैं, उसकी हैश वैल्यू कंप्यूट करते हैं, फिर M2 ट्राई करते हैं, या मैं चलिए दोबारा बनाता हूँ। आप M1 आपके पास मैसेजेस इनफाइनाइट हैं, मैसेज पे हैशेस जो हैं वो 2b हैं, ठीक है। आप M1 की हैश वैल्यू कंप्यूट करते हैं, फिर M2 की करते हैं, अगर ये डिफरेंट है, ठीक है, अगर आप लकी होंगे तो सेम मिल जाएगी, लेकिन ऑफ कोर्स अगर ज़्यादा प्रॉबिलिटी है, लाइकलीहुड है कि नहीं होगी मिलेगी, राइट। तो जब आप, लेकिन यहाँ पे सेकंड मैसेज पे कोलिजन की प्रॉबिलिटी क्या थी, आपके पास टोटल पॉसिबिलिटीज़ थी जो हैश वैल्यू आने की 2b, लेकिन आपके पास कोलिजन के लिए एक ऑप्शन थी H1, राइट। ये होती तो आप कहते कोलिजन आ गई, राइट। तो कोलिजन की प्रॉबिलिटी फर्स्ट ट्राई कह लें इसे, 0 ट्राई से कह लें में आपके पास 2b है, राइट। तो लेकिन अब जब हम थर्ड मैसेज कंप्यूट करते हैं तो अब आपके पास कोलिजन की पॉसिबिलिटी की प्रॉबिलिटी क्या है, यहाँ पे कोलिजन की प्रॉबिलिटी, अब आपके पास टोटल ऑप्शंस तो वही 2b हैं, लेकिन जो ऑप्शंस आपको कोलिजन देती हैं वो आपके पास, या इंटरेस्टिंग ऑप्शंस आपके लिए क्या है 2, अब एक नहीं है। आप इन दोनों में से किसी से भी मैच कर लें तो आपकी कोलिजन हो रही है, तो आपकी प्रॉबिलिटी थोड़ी बढ़ती जा रही है क्योंकि अब पॉसिबिलिटीज़ आपके पास कोलिजन की ज़्यादा हो रही हैं, ठीक है। इस तरह अगर ये आपको कोलिजन नहीं मिलती, थर्ड वैल्यू मिल जाती है, तो फोर्थ मैसेज की हैश कंप्यूट करने पे आपके पास कोलिजन की प्रॉबिलिटी क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ। अब 3 में से एक भी आ गई तो आपकी कोलिजन हो जाती है 3b, राइट। तो हर आयत के लिए क्या होगी, आयत ट्राई के लिए आप कहने इसको,
ith ट्राई पे कोलिजन मिलने की प्रॉबिलिटी क्या है, i बाय 2⁻b, राइट। तो ये इंटरेस्टिंग बात है। तो यहाँ पे हमारे पास ith ट्राई पे कोलिजन की प्रॉबिलिटी क्या है, i बाय 2⁻b, 2⁻b आपकी हैश लेंथ है। अब यहाँ पे देखें अब यहाँ पे देखें, वही अगर सिनेरियो हम देखते हैं, हम अजम्पशन लेते हैं, मैंने कहा वही रॉन्ग इनएक्यूरेट अजम्पशन, कि हमारी kth ट्राई में प्रॉबिलिटी आना यानी कि C1 यूनियन C2 यानी कि C के कोलिजन आने की प्रॉबिलिटी को हम ये मैंने कहा जिसमें रॉन्ग अजम्पशन ले लेते हैं डिसजॉइंट कंसिडर करते हुए, समेशन ऑफ वही पिछली दफ़ा वाली इंडिविजुअल कोलिजन्स, ठीक है। तो अब इसी में इसको अप्रॉक्सीमेशन कहता हूँ। तो अब इंडिविजुअल कोलिजन्स क्या हैं कि प्रॉबिलिटी हमने देखी है i बाय 2⁻b, और ये समेशन चल रही है i पे फॉर 1 to kth ट्राई, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया, अरिथमेटिक सीरीज़, जिसमें ये i आपका वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें ये क्या वैल्यू आई, इसी अरिथमेटिक सीरीज़ को देखते हैं। तो 1 बाय 2⁻b तो आपका वो है ना कांस्टेंट है। तो अब i की क्या हुई सीरीज़, तो समेशन आपको पता है इनमें डिफरेंस क्या है, हर टर्म में 1 का डिफरेंस है ना d। तो ये आपकी क्या बन गई 1 बाई 2⁻b तो बाहर है, और ये देखें इसका समेशन क्या होती है, टोटल टर्म्स बाय 2, ठीक है। टोटल टर्म्स यहाँ के हैं टाइम्स फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, 1 प्लस के। तो ये आपकी प्रॉबिलिटी ऑफ कोलिजन गेटिंग अ कोलिजन इन के ट्राइज है, ठीक है। तो ये क्या हुई k टाइम्स k प्लस 1 बाय 2 टाइम्स 2⁻b, ठीक है। तो इसको आप देखें k स्क्वायर प्लस k टाइम 2⁻b। अब हम कम्प्लेक्सिटी की बात करें ना, तो हम लार्जर टर्म को कंसिडर करते हैं। तो हम ये देखें, ये हमारे पास क्या हुआ k स्क्वायर बाय 2⁻b, ठीक है। ये हमारी प्रोबेबिलिटी है टू गेट अ कोलिजन। अब कोलिजन क्या है, कोई भी दो मैसेजेस की सेम हैश वैल्यू आ जाए इन के ट्राइस, ठीक है। अब ये प्रॉबिलिटी अगर हम हम चाहते हैं कि हम एब्सोल्युटली श्योर हों कि कोलिजन आ गई, तो हम कहेंगे कि कब ये प्रॉबिलिटी जाके 1 होगी, ठीक है। तो अब इसको अगर आप के के लिए सॉल्व करें तो आपके पास के की क्या वैल्यू आती है, यहाँ देखें, ठीक है। के स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2⁻b, राइट, और के की आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 2⁻b, यानी कि k की आ गई 2⁻b/2। ये क्रिटिकल पॉइंट था, ठीक है ना, ये मेन पॉइंट था। तो अब हमने जो वापस अगर कम्प्लेक्सिटीज़ पे आए, तो ब्रूट फोर्स कम्प्लेक्सिटीज़ जब देख रहे थे तो हमारे पास कहाँ लिखी थी हमने, इसी में लिखी हैं। तो हमारे पास हाँ TMH अटैक की ओ b है, सेकेंड TMH की 2⁻b है, और 2⁻b दोनों, और आपकी कोलिजन की b/2 है, ठीक है। अब इससे हमें क्या पता चला, इससे दो इम्पॉर्टेंट बातें हमें पता चल रही हैं। एक तो ये कि लकीली तीनों केसेस में, यानी कि जितनी हमें सिक्योरिटी फीचर्स चाहिए, अगर हैशिंग एल्गोरिदम में और कोई वल्नरेबिलिटी नहीं है एक्सप्लॉइट करने के लिए, और सिर्फ ब्रूट फोर्स से आपने कोलिजन ढूंढनी है या रिवर्सल करना है हैश वैल्यू का, तो आपके पास कम्प्लेक्सिटी है ब्रूट फोर्स की एक्सपोनेंशियल विद द लेंथ ऑफ हैश वैल्यू, ठीक है, जो बिट्स इन हैश वैल्यू। तो आप इसको बढ़ा के कोलिजन की प्रोबेबिलिटी या रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हैं। इसलिए ये फीजिबल है आपके लिए कि आप सिक्योर हैश फंक्शंस दें, ऑल्दो हैश की स्पेस फाइनाइट है, हैश वैल्यू की स्पेस फाइनाइट है, स्टिल आपके लिए फीजिबल है कि आप उसे यूज़ करें, अज्यूम करते हुए कि अटैकर के लिए इनफीजिबल होगा टू ब्रेक दिस हैश फंक्शन, या कह लें टू एग्जीक्यूट दीज अटैक सक्सेसफुली, ठीक है, यानी कि प्री इमेज अटैक या कोलिजन अटैक, ठीक है, फर्स्ट प्री इमेज, सेकेंड प्री इमेज या कोलिजन अटैक। तो आप इसके लिए बैंक कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल कम्प्लेक्सिटी ऑफ ब्रूट फोर्स पे। अब एल्गोरिदम में बाकी वल्नरेबिलिटीज़ कैसे आप वो करेंगे, उसको हम फिर डिस्कस करते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट से इससे आपके पास कंक्लूजन आता है, मैं यहीं इसको समराइज़ करता हूँ, ठीक है।
एक तो आपको के पास ब्रूट फोर्स की कम्प्लेक्सिटी पता चल गई, आपको एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल विद हैश लेंथ, एक्सपोनेंशियल विद हैश लेंथ। और दूसरा इंपॉर्टेंट जो आपको कोलिजन अटैक आपने देखा, हम चाहते हैं हैश फंक्शन कोलिजन के लिए भी रेजिस्टेंट हो, ठीक है, तो उसकी कम्प्लेक्सिटी देखते हैं, तो एक्सपोनेंशियल है बट b के साथ नहीं, b/2 के साथ, ठीक है ना। तो ये इंटरेस्टिंग बात आई कि आपकी जो सिक्योरिटी है ना वो एज गुड एज b/2 है, ठीक है। यानी कि अगर AES को अगर हम देखते थे या ब्लॉक साइफर्स की सिक्योरिटी देखते थे, तो कोई भी सिक्योर हैशिंग एल्गोरिदम को अगर हम उससे कंपेयर करें, तो जो सिक्योरिटी आपको वहाँ 1 to 8 बिट्स देती थी, ठीक है, यहाँ वो देंगी 256, क्योंकि इफेक्टिवली ये एज गुड एज 1 to 8 बिट्स हैं, ठीक है ना। और आपको पता है कि मिनिमम आजकल हम की कंप्यूटिंग को कंसिडर करते हुए हम देखते हैं ब्रूट फोर्स के लिए 1 to 8 बिट की कीज़, सिमेट्रिक कीज़ हम मतलब रिकमेंडेड है, राइट। तो अगर आप 1 to 8 बिट की हैश वैल्यू लेंगे तो वो एज गुड एज 64 बिट है, ठीक है। इसलिए आप हैश वैल्यू को एटलीस्ट 256 बिट रिकमेंडेड है, 1 to 8 सेफ कंसिडर नहीं होती, क्योंकि अगर आप 1 to 8 लेंगे तो वो एज गुड एज 64 होगी, ठीक है। तो क्योंकि आपके पास जो इसकी कम्प्लेक्सिटी है ब्रूट फोर्स की टू गेट अ कोलिजन वो है 2 b/2, और ये क्योंकि बर्थडे पैराडॉक्स की वजह से कि आपकी जैसे जैसे ट्राइज बढ़ती जाती हैं तो कोलिजन की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ती जाती है, ठीक है ना। और जिसको हमने डिराइव भी रफली कर दिया है, जिसमें मैंने बताया एक्यूरेट डेरिवेशन नहीं है। तो अब आगे हमने ये देखना होगा कि ये एल्गोरिदम में कैसे आप इंश्योर कौन से ऑपरेशंस करें, या मैं यहाँ बात कर लेता हूँ। इसके बाद हम देखेंगे, आज ये वीडियो में हम कंप्लीट करते हैं, इसके बाद हम देखेंगे कि कौन से ऑपरेशंस करें कि जिनसे एल्गोरिदम में कोई वल्नरेबिलिटी ना हो, ठीक है। और सिर्फ आप पर्टिकुलरली कैसे, बेसिकली हमें कन्फ्यूजन चाहिए, डिफ्यूजन चाहिए, ताकि अटैकर के पास एल्गोरिदम को एक्सप्लॉइट करने के लिए कुछ ना हो, जस्ट ब्रूट फोर्स वो कर सके, ठीक है। अगर कन्फ्यूजन डिफ्यूजन होगी तो अटैकर के पास सिर्फ ब्रूट फोर्स की चॉइस रहती है, और ब्रूट फोर्स की कम्प्लेक्सिटी हमने देख ली है, उसको फिर ट्राई करेंगे दूसरी वीडियो में।